हेलो स्टूडेंट, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड के जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लेकर के है। खासकर यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है उस पर बनाए हैं, पर ये आपके यूके पीएससी के भी जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें भी उत्तराखंड के प्रश्नों को सॉल्व करने में मददगार हो सकते हैं। तो आप लोग इन्हें सॉल्व कीजिए। इनका जो पीडीएफ है हम अपने संजय देव क्लासेस करके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल देते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको यूट्यूब के ही डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहे, जो भी नए स्टूडेंट हैं। तो इसमें जो आपका क्या है, उत्तराखंड के क्वेश्चन है जिस तरीके से पूछ रहा है या करंट अफेयर्स, वो सब हमने मिक्स करके बनाए हुए हैं। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप इसमें कितने नंबर ला पा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में भारत का पहला यूनेस्को वैश्विक जियो पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है? अभी तक तो केवल है नहीं उत्तराखंड में यूनेस्को वैश्विक जियो पार्क, लेकिन पिथौरागढ़ जिले की इसमें दावेदारी है। एक्चुअल में पिथौरागढ़ जिले में जो पुरातत्वविद हैं, मतलब जो आपके पुरानी जो सामग्रियों को ढूंढते हैं, ऐतिहासिक सामग्रियों को, उनको बहुत सारे ऐसे जीवाश्म मिले हैं जिन जीवाश्मों से यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के कई सारे रहस्य सुलझाए जा सकते हैं। साथ ही साथ हिमालय बनने से पूर्व इस क्षेत्र में तैथिस सागर था, इसका भी आपका जो रहस्य है वो भी यहाँ की चट्टानों से सुलझाया जा सकता है। इसीलिए पिथौरागढ़ जिले में जो हमारे पुरातत्वविद हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने आपका इसकी प्रमुख प्रबल दावेदारी पेश की है कि उत्तराखंड में क्या बनाया जाए, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क बनाए, ताकि यूनेस्को वहां पर इक्विपमेंट सहायता दे करके इस क्षेत्र में जो प्राचीन खोजें हैं उनको कर सके। तो इसमें इसका सही आंसर पिथौरागढ़ है। अगला, कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य पर्व हिल यात्रा मुख्य रूप से किस कृषि कार्य से संबंधित है? एक्चुअल में ये धान की रुपाई से संबंधित एक आपका लोक नाट्य पर्व है हिल यात्रा, जो कहते हैं कि नेपाल से आया। जो नेपाल के गोरखा शासक थे उनकी देन है। कहते हैं कि यहाँ ये शुरू हुआ था कुमौड़ में। कुमौड़ पिथौरागढ़ का एक गांव है मेहर लोगों का। तो एक्चुअल में चार भाई मेहर एक बार इंद्र यात्रा, जो नेपाल में इसे इंद्र यात्रा के नाम से जानते थे, तो इस इंद्र यात्रा में शामिल होने गए थे। तो इनसे प्रसन्न होकर के नेपाल के शासक ने इन्हें कुछ उस यात्रा में प्रयोग किए जाने वाले मुखौटे दान में दिए, इनाम में दिए। तो ये चारों मुखौटे लेकर के यहाँ आए और उसी तरीके से इन चारों भाइयों ने 16वीं शताब्दी में आपके इस कुमाऊं क्षेत्र में ये हिल यात्रा उत्सव मनाना शुरू किया, जो आसपास के क्षेत्रों में धीरे धीरे प्रभावी तरीके से फैलता चला गया और पूरे पिथौरागढ़ सोर घाटी का एक प्रमुख उत्सव बन गया। और इस उत्सव का जो मुख्य आपका आकर्षण है वो मुखौटे ही होते हैं, जिसमें विभिन्न तरह के लकड़ी के मुखौटों को धारण करके आपके विभिन्न कैरेक्टरों को किया जाता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है लखिया भूत। एक्चुअल में लखिया भूत कोई राक्षस का स्वरूप नहीं माना जाता, बल्कि स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस शिव के जो सबसे प्रिय गण है वीरभद्र, उसका रूप माना जाता है। तो लखिया भूत को यहाँ पर पूजा जाता है। तो ये जो आपके क्या है, धान की रुपाई है, मतलब अभी जिस समय आपके धान की रुपाई होती है बरसात के समय में, तो उसी समय इस उत्सव को मनाया जाता है, हिल यात्रा उत्सव। उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण का कार्यालय नैनीताल से देहरादून किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है ट्रिब्यून। एक्चुअल में ये उन विवादों को सुलझाता है जो सरकार और कर्मचारियों के बीच, या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके सरकार के साथ जो डिस्प्यूट हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, जैसे पेंशन को लेकर के या सैलरी को लेकर के या स्थानांतरण सेवा नियमावली को लेकर के, तो इन विवादों को सुलझाने के लिए प्रदेश स्तर पर एक लोक सेवा अधिकरण होता है, जिसमें लोक सेवकों की जो भी आपकी समस्याएं होती हैं या शिकायतें होती हैं उनका निवारण करने का प्रयास किया जाता है। शुरुआत में ये नैनीताल में था, बाद में इसे आपका 2013 में देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी के नए स्थायी अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? यूकेपीएससी मतलब उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग है, बहुत लंबे समय से उसके अध्यक्ष का पद अस्थायी रूप से चल रहा था कार्यभार के रूप में। तो हाल ही में आपके इसमें गजेंद्र जोशी, जो चंपावत जिले के ही आपके लटौली गांव के जन्मे हुए एक रिटायर्ड आपके भारतीय सेना के ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल
पद से ये आपका रिटायर्ड हुए हैं। भारत में विभिन्न जैसे मऊ के इन्फेंट्री जो स्कूल है उसके कमांडिंग ऑफिसर भी रहे हैं, या अन्य जो स्क्वाड्रन है उनके क्या बोलते हैं उसे स्ट्राइकर हैं भारत की, उनके भी इन्होंने ऑफिसर्स की भूमिका निभाई है। तो हाल ही में ये भी रिटायर हुए थे, तो इन्हें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इस साल बना दिया गया। तो वर्तमान में गजेंद्र जोशी मतलब जो आपके सेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं उन्हें लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। अगला, उत्तराखंड की नदी प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो उत्तराखंड की जो नदी प्रणाली है इसमें अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है, और जहां से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये कूट बिल्कुल सही है। मंदाकिनी नदी का उद्गम चौराबाड़ी ग्लेशियर से होता है तथा यह रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, ये भी ठीक है। पिंडर नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से होता है और यह नंदप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, तो यहाँ पर यह गलत हो गया है। पिंडर नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। तो इसमें 1 और 2 सही है, केवल तीसरा सही नहीं है। तो इसमें कभी भी जो आपका पंचप्रयाग है, इसमें जब भी आप पढ़ाई करते हो तो इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि पंचप्रयागों में हमेशा ये ध्यान रखना है एक अलकनंदा नदी 5 के 5 में होगी, तो अन्य प्रयागों का नाम उनकी नदियों के नाम से रखना है। अलकनंदा सब में कॉमन होगी, एक ही नदी का नाम याद रखना है। जैसे ये विष्णुगाड़ है जिसे हम धौली गंगा पश्चिम भी बोलते हैं, तो ये विष्णु प्रयाग हो गया। ये यहाँ से आपका नंदाकिनी आई है ना, तो नंदाकिनी नदी पर जो प्रयाग बना वो नंद प्रयाग हो गया। बनाएंगे सभी अलकनंदा के साथ। इसके बाद ये आपका कर्ण प्रयाग हो गया। एक्चुअल में पिंडर नदी का एक नाम कर्ण नदी भी है, पिंडर का एक नाम कर्ण नदी भी है, इसीलिए इसका नाम कर्ण प्रयाग पड़ा है। इसके बाद आपका यहाँ से ये मंदाकिनी आई चौराबाड़ी ग्लेशियर से रुद्रप्रयाग केदारनाथ अगस्त्यमुनि आप होते हुए रुद्रप्रयाग में, तो ये मंदाकिनी जहां संगम बनाएगी ये रुद्रप्रयाग है ना, जो आपका कोटेश्वर महादेव है उसी के नाम से इसका नाम रुद्रप्रयाग पड़ा है। और लास्ट में पंचप्रयाग में ये भागीरथी देवप्रयाग में इसके साथ बनाएगी, फिर ये गंगा बन जाएगी। तो इसका नाम विष्णुगाड़ है, तो ये अलकनंदा तो कॉमन है सब में, तो ये विष्णुगाड़ क्या हो गया, विष्णुप्रयाग। इसका नाम नंदाकिनी है, ये नंदप्रयाग हो गया। इसका नाम पिंडर या कर्णगंगा है, तो इसका नाम आपका कर्णप्रयाग हो गया। ये मंदाकिनी वाला रुद्रप्रयाग हो गया, भागीरथी अलकनंदा वाला देवप्रयाग हो गया। तो अलकनंदा तो सब में कॉमन है ही, 5 के 5 के नाम याद रखने, इस तरीके से पंचप्रयाग हो जाता है। देहरादून की राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था? देहरादून की जो राजपुर नहर है, मतलब ऊपर देहरादून के ऊपरी हिस्से में नहर काट करके सिंचाई व्यवस्था जो करवाई थी वो गढ़वाल की महारानी रानी कर्णावती ने करवाई थी, जो पृथ्वीपति शाह की क्या थी, संरक्षिका थी, उनके समय इसका निर्माण हुआ है। राज्य की कौन सी महिला खिलाड़ी हैट्रिक गर्ल के नाम से जानी जाती है? हैट्रिक गर्ल है इसमें वंदना कटारिया, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की एक जानी मानी खिलाड़ी और आपके जो फॉरवर्ड है वो रही हैं, और इन्होंने कई बार आपके भारत के लिए हॉकी में जूनियर और सीनियर में कई बार ये आपके टॉप स्कोरर रही हैं भारत की तरफ से। तो ये जो आपकी वंदना कटारिया हरिद्वार जिले की, इन्हीं के नाम से हरिद्वार में स्टेडियम भी बनाया गया है। तो ये बहुत आपके क्या है, जानी मानी हॉकी की भारतीय खिलाड़ी हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 1.5 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है? जो परमवीर चक्र है, जो भारतीय सेना में आपको पता है सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है, सेना में दिया जाने वाला सबसे बड़ा चक्र जो आपका पुरस्कार है वो आपका परमवीर चक्र होता है। परमवीर चक्र की जो धनराशि थी उत्तराखंड सरकार, जो सेना अलग तरीके से देती है, केंद्र सरकार का अलग है, उत्तराखंड सरकार अपने प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर परमवीर चक्र प्राप्त करता है तो उसको 1.5 करोड़ रुपए की राशि देती थी, जो आपका अब बढ़ करके 2 करोड़ कर दी गई। राज्य का पहला आध्यात्मिक आर्थिक जोन कहाँ स्थापित किया गया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन की ही तर्ज पर यहाँ पर स्पेशल यानी स्पिरिचुअल आपका इकोनॉमिक जोन, मतलब आध्यात्मिक तरीके से कुछ ऐसे क्षेत्रों को डेवलप करना जहाँ योग हो, नेचुरल आपका चिकित्सा हो, आध्यात्मिक चीज है ना, और यहाँ पर ध्यान केंद्र है, इनको बना करके यहाँ पर इकोनॉमिक जो पर्यटन है उसके माध्यम से इकोनॉमी को सुधारने के लिए
उत्तराखंड में, एक कुमाऊं में, एक गढ़वाल में 2 आपका स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन उत्तराखंड सरकार ने घोषित किए हैं। तो इसमें जो गढ़वाल की तरफ है वो बिल केदार है, श्रीनगर से आपका जो कर्णप्रयाग रेलवे है उसी के किनारे है बिल प्रयाग, तो बिल केदार उसमें बनाया गया है। और एक है नैनीताल में पटवा डांगर, पटवा डांगर, तो ये 2 आपके बनाए गए हैं। तो इसमें से सही वाला बिल केदार होगा, क्योंकि ये आर्थिक पहला यानी कि गढ़वाल की तरफ का, ये कुमाऊं की तरफ का पटवा डांगर में है, नीम करौली के थोड़ा नजदीक में है, पर नीम करौली में नहीं है, पटवा डांगर नामक स्थान पर है, जहाँ वैक्सीन कारखाना भी है उत्तराखंड का। तो ये जो आपका इकोनॉमिक जोन है स्पिरिचुअल, इसमें मुख्य रूप से आस्था, अध्यात्म, योग, ध्यान, इन सारी चीजों का हब बनाया जाएगा, ताकि देश विदेश से लोग आकर के यहाँ पर आपका ध्यान और इसको करें। देखो ये, क्योंकि ऋषिकेश पहले से ही बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है, तो उसके ही समीप ये बनाया गया है। और यहाँ पर नीम करौली धाम आध्यात्मिक रूप से बहुत वो है, तो पटवा डांगर में बनाया जा रहा है। तो ये 2 आपके स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन उत्तराखंड में बनाए जाने हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रतीकों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। राज्य का वृक्ष बुरांस मध्यम ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। शिवालिक में भी नहीं होगा और बृहद हिमालय में भी नहीं होगा। मध्यम हिमालय, मध्य हिमालय में ये आपके यहीं से लगभग 1500 मीटर से ऊपर आपके 4500 मीटर तक जो मध्य हिमालय है, इस पूरे क्षेत्र में पाया जाता है बुरांस। नीचे इसका रंग थोड़ा गहरा होता है, ऊपर की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो हल्का होता जाता है, जैसे नीचे डार्क रेड है, फिर हल्का रेड है ना, फिर पिंक हो जाता है, फिर उसके बाद आपका थोड़ा ऊपर जाते ही आप देखोगे कि ये बैगनी कलर का हो जाता है, फिर उससे ऊपर जाकर के सफेद हो जाता है। तो ऊंचाई के हिसाब से इसके रंग का क्रम तो बदल जाता है, लेकिन पाया जाता है ये मध्य हिमालय में, आपकी जहां से मध्य हिमालय शुरू हो रहा है और हिमरेखा तक बुरांस आपका हर जगह पाया जाता है। कहीं पर ज्यादा डेंस है, मतलब ये सोच लो कि 1700, 1800, 2000, 2500 तक ये बहुत आपका सघन रूप से पाया जाता है, ऊपर को कम है थोड़ा, लेकिन ऊपर की तरफ भी पाया जाता है। तो इसमें पहला तो सही हो गया, बुरांस वाला मध्य में। राज्य पशु कस्तूरी मृग के केवल नर मृग की नाभि में ही कस्तूरी पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, केवल नर पशु में ही होती है कस्तूरी और मादा पशु में नहीं होती। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सुसोरिया अब्बेलेटा है, ये भी सही है। तो इसमें से 3 के 3 आपके जो कथन है राज्य के प्रतीकों के संबंध में, वो 3 के 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का अधिकांश भूभाग प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, कथन है ये, और कारण उत्तराखंड हिमालय की नवीनतम मोरदार पर्वत श्रृंखला में स्थित है और मुख्य सीमा भ्रंश रेखा के निकट है। उत्तराखंड का अधिकांश भूभाग प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, खासकर भूकंप या भूस्खलन वाली, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड को देखें तो ये जो उत्तराखंड है इसमें ये बृहद हिमालय है ना, और इसके भी नीचे ये मध्य हिमालय है, और इसके नीचे ये आपका शिवालिक है। ये जो 3 की 3 हिमालय की श्रेणियां हैं, उसके ऊपर ट्रांस हिमालय है, ये नवीन मोरदार पर्वत है, और इसके नीचे की जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं, यानी कि इसकी जो विवर्तनिकी है प्लेटें हैं, वो अभी तक भी एडजस्ट नहीं हुई हैं। तो कहीं पर यह है कि कोई प्लेट किसी के ऊपर चढ़ी है, कोई प्लेट किसी में आपका दूर जा रही है, कोई नजदीक आ रही है, तो इसके कारण जहां जहां आपके प्लेटों में बहुत ज्यादा घर्षण हुआ है या बहुत टकराव हुई है, तो वहां ऊर्जा संचित हुई है। जब जब उसमें कोई भी हलचल होती है, प्लेटें टूटती हैं, एडजस्ट होती हैं, तो वो भूकंप की तरंगों के रूप में बाहर निकलती हैं। ये आपदा के संवेदनशील होने का सबसे बड़ा कारण है। और इसमें भी हिमालय की जो सबसे मुख्य भ्रंश रेखा है, जिसे हम MCT बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मतलब हिमालय की जो आपके मुख्य सीमा रेखा है, थ्रस्ट है, भ्रंश रेखा, वो आपके मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच से गुजरती है। ये सबसे संवेदनशील है, इसमें सबसे ज्यादा आपका टेक्टोनिक जो आपकी प्लेटें हैं उसमें सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट होते हैं। तो इसीलिए इसके नजदीक होने के कारण जो भी आपका जिला इसमें होगा वो जोन 5 में होगा, और जो इससे थोड़ा दूर होगा वो जोन 4 में होगा। जोन 5 में तो लगभग आपका पिथौरागढ़ जिला है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर जिला है, और आपका टिहरी जिला है ना, ये जिले तो, चमोली जिला है, ये जिले तो पूरे के पूरे, उत्तरकाशी का कुछ हिस्सा है, आपका पौड़ी का कुछ हिस्सा है, अल्मोड़ा का कुछ हिस्सा है, चंपावत का
कुछ हिस्सा ये आंशिक रूप से है, बाकी रुद्रपुर उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है और देहरादून जिले हैं, ये मुक्त हैं इनसे। तो ये सब 4 में है, ये 5 जिले आपके पूरे के पूरे 5 में हैं। तो इसी के कारण ये आपका क्या है, अति संवेदनशील है। तो ये आपका रीजन है कि उत्तराखंड का अधिकांश भूभाग प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील। दूसरा, हिमालयी हाइट होने के कारण आपके जो वर्षा ऋतु है उस समय मानसून के समय इन क्षेत्रों में भारी बारिश होती है, और नवीन पर्वतमाला है तो इसमें मिट्टी का संगठन बहुत ठोस तरीके से नहीं हुआ है, तो मिट्टी मलबे के रूप में है, तो वो मलबा नीचे की तरफ पानी के सहारे बहता चला जाता है, जिससे बादल फटना, भूस्खलन, ये वाली आपदाएं आती हैं। तो ये दोनों ही आपके सही हैं और ये वजह इसके होने का कारण है। तो ए और आर दोनों सही भी होंगे और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी होगा। जनाधार ई सेवा का पूरा नाम क्या है? जनाधार ई सेवा जो शुरू की गई है उत्तराखंड में, इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा। मतलब सरकारी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को आपके ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए यह सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा। ई सेवा मतलब इलेक्ट्रिक माध्यम से, यानी कि कंप्यूटर से दी जाने वाली। कैरी मी बैग पॉलिसी किस धाम में प्लास्टिक एवं सूखे कूड़े को श्रद्धालुओं द्वारा वापस ले जाने की नीति का नाम है? कैरी मी बैग, मुझे वापस ले जाइए, ये आपका जो पॉलिसी शुरू की गई है वो केदारनाथ धाम में शुरू की गई है, क्योंकि यात्री जो भी अपने खाने की पीने का सामान रैपर में बंद, आपके प्लास्टिक बंद डिब्बों में ले जाते हैं तो वहीं छोड़ आते हैं। वो बहुत इको सेंसिटिव जोन में है, तो वहां पर आपके प्लास्टिक कचरे ने, इतने श्रद्धालु जाते हैं हर साल यात्रा सीजन में, तो कचरा इकट्ठा हो जाता है और वहां सड़कें हैं नहीं कि भाई चलो वहां गाड़ी ले जा करके कूड़े की वहां से इकट्ठा करके ले आओ, है ना। तो वहां पर जो कचरा है वो पड़ा का पड़ा ही रह जाता है, जो हमारे उस इन्वायरमेंट और वहां के इकोसिस्टम के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए सरकार ने एक पॉलिसी लॉन्च की है, कैरी मी बैग, और हर आदमी को इस का कानूनन पालन नहीं करना चाहिए बल्कि स्वतः पालन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर भी है और हिमालय की इकोनॉमी संवेदनशील है। ये हमारे उत्तराखंड में या हमारे भारत के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हिमालयी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो हमें धामों में जाने के दौरान ये चीजें बरतनी चाहिए कि हमारे द्वारा जो आपका टूरिज्म किया जा रहा है वो इको टूरिज्म है। उस इको टूरिज्म में हमें उस इकोसिस्टम को बचाने के लिए जो भी आपके हमारी तरफ से प्रयास होते हैं वो हमें करने भी चाहिए। तो ये आपका केदारनाथ धाम में शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने, केदारनाथ धाम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कोई भी आप सूखा कचरा ले जाते हैं तो उसे आप अपने साथ ही वापस लाएंगे। निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय उज्ज्वल नाम से देहरादून में? उज्ज्वल, ये है उत्तराखंड जल विद्युत निगम को उज्ज्वल बोलते हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम, UJVNL, उज्ज्वल, है ना। इस नाम से आपका ये UJVNL का कार्यालय देहरादून में स्थापित किया गया है। अगला, वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। बिल्कुल सही है, कुमाऊं परिषद उत्तराखंड की जो स्थानीय कुमाऊं क्षेत्र की स्थानीय जो समस्या थी उनको रखने और उनका समाधान ढूंढने के लिए एक क्षेत्रीय आपके संगठन के रूप में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी अल्मोड़ा में। इसका एकमात्र उद्देश्य उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर स्वतंत्र या पृथक राज्य बनाना था। ये आरंभ में ये मांग थी ही नहीं, इसकी स्थापना का तो सही है, ये मांग नहीं थी। इसका उद्देश्य था जैसे जंगलात के कानून, कुली बेगार, है ना, नायकों की जो कुप्रथाएं थी, छुआछूत को खत्म करना, ताकि लोगों को एकीकृत करके उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ उनका रुख किया जा सके। इसलिए ये एकमात्र क्या था, उद्देश्य था उत्तराखंड राज्य का। तो ये आपका क्या है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो इसमें से केवल ए सही है किंतु आर गलत है। अगला, हाल ही में राज्य के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर बहादुर कोटलिया पर लिखी पुस्तक मैन बिहाइंड माय फादर के लेखक कौन है? मैन बिहाइंड माय फादर के लेखक हैं अपराजिता कोटलिया, इन्हीं की बेटी ने ये पुस्तक लिखी हुई है। राज्य सरकार द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को 51,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? हर साल उत्तराखंड की जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाएं हैं उन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है। अब इसकी राशि
75,000 कर दी गई है 51,000 की जगह। अगला, सरयू नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कुमाऊं की पवित्रतम नदी सरयू बागेश्वर जिले के नंदाकोट के समीप स्थित सरमूल से निकलती है। बिल्कुल सही है, बागेश्वर में नंदाकोट के समीप सरमूल से उद्गमित होती है। सरयू की प्रथम सहायक नदी गोमती है, जो बागेश्वर में सरयू से मिलती है। बिल्कुल सही है, कत्यूर घाटी से आती है, डोबरा श्रेणी से गोमती नदी, और इन दोनों का संगम ही बागेश्वर मुख्यालय है। सेरा बोलते हैं जिसे, बागशेरा है ना, बाग यानी कि बागनाथ का सेरा, सेरा का मतलब नदियों की समतल भूमि। सरयू तथा पूर्वी रामगंगा का संगम काकड़ी घाट नामक स्थान पर होता है, ये गलत है। काकड़ी घाट में सरयू के साथ पनार नदी मिलती है, उत्तरमुखी पनार, जबकि ये जो आपका रामगंगा है ये दक्षिण